हेलो। आज की वीडियो में हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे डीएसएसबी के लिए और भी बाकी सब एग्जाम के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सिग्मा माइनस मेथड। सिग्मा माइनस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। जो सिग्मा माइनस मेथड है ये किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। इसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है डी। सेकंड, कैप्सिड इज प्रेजेंट इन। जो कैप्सिड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो कैप्सिड प्रेजेंट होता है वायरस के अंदर। कैप्सिड प्रेजेंट इन वायरस। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन इज कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल इंडिकेटर फॉर द इवोल्यूशन ऑफ। जो सीरम के अंदर क्रिएटिनिन लेवल है ये ज़्यादा रिलायबल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है किस टेस्ट के अंदर? तो ये किया जाता है हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड इन एलोए। एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड एलोए के अंदर कौन सा बेसिक केमिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? तो इसके अंदर किया जाता है मॉडिफाइड ये बोन ट्रैगर टेस्ट। ये इसके अंदर हमारा फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोड लिवर ऑयल इमल्शन द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर एंड गम। ऑयल वाटर और गम ये आगे पीछे करके भी पूछ सकता है। तो इनका रेशियो क्या होता है हमारा? तो इनका रेशियो होता है ऑयल 4 वाटर 2 और गम कितना 1। तो 4:2:1 ये इनका क्या होता है हमारा रेशियो होता है। तो आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है इरेक्शन ऑफ रेड टेल इज ऑब्जर्व बाय। जो रेड टेल इरेक्शन है वो ऑब्जर्व होती है किस चीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद? तो रेड टेल के अंदर ये होती है हमारी किसके बाद? ओपोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स के बाद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ओपोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को कॉमनली बोला जाता है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर फॉर्मूला वैसे बताने की जरूरत नहीं है NaHCO3 ये बाइकार्बोनेट है और अगर Na2CO3 आ जाए ये खाली सोडियम कार्बोनेट होता है। द बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड। जो कलर कंपोनेंट का बैंड होता है लाइट बीम के अंदर उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है हमारा स्पेक्ट्रम। ये कॉमन है स्पेक्ट्रम इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक पॉलीमर कौन है? डैश इज ए सिंथेटिक पॉलीमर। हाँ नीचे से करते हैं हम काइटोसन ये पुलेलिन ग्लाइडियन और ये हमारा कैप्रोलैक्टोन। तो ये सिंथेटिक पॉलीमर हमारा है कैप्रोलैक्टोन। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व इफ द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस टू। अगर पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाए इस साइज से तो कौन सा मोशन ऑब्जर्व किया जाता है? ब्राउनियन मोशन। तो अगर पार्टिकल साइज हमारा किससे 2 माइक्रोन से कम हो जाए तो ये मोशन हमारा ऑब्जर्व किया जाता है 2 माइक्रोन। अगला जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं? ए साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड या नॉन साइक्लिक कंपाउंड। तो ना तो नॉन साइक्लिक होते हैं ना ही ओपन चेन होते हैं। ये हमारे हेट्रोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। हेट्रो का मतलब अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स ऐड होते हैं इनके ऊपर। अगला ये कंफ्यूजन वाला कंफ्यूजन तो नहीं पर हाँ थोड़ा सा ट्रिकी। अंडर विच शेड्यूल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP शेड्यूल M हम सबको याद रहता है लेकिन यहाँ पे साथ में क्या दे दिया हमें? आयुर्वेदा, सिद्धा एंड ऑल यूनानी ड्रग्स। तो ये तीनों किसके अंदर है? यहाँ पे शेड्यूल M नहीं होगा ये सिंपल GMP पे लगता है। यहाँ पे हमारा लगेगा शेड्यूल T आने की अच्छी चांस है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल लीड टू। जो एल्कोहल है C2H5OH इसका डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूव हो जाएगा इसके अंदर से। तो हमारा क्या बन जाता है? तो ये हमारा क्या बन जाता है जब इसके अंदर से वाटर रिमूव हो जाता है? ईथर। इसका फॉर्मूला RCOR डैश ये इसका क्या होता है हमारा फॉर्मूला भी होता है। जब इसके अंदर से वाटर रिमूव हो जाता है तो हमारा क्या बन जाता है? ईथर। ये हमारे क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट है साउंड कैन नॉट ट्रेवलिंग। साउंड किस चीज़ में ट्रैवल नहीं कर सकती? साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है। वाटर एक मीडियम है तो ट्रैवल कर सकती है, एयर है, स्टील है, लेकिन वैक्यूम एक मीडियम नहीं है तो वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द रिएक्शन बिटवीन। जो रिएक्शन है बिटवीन एसिड बेस, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन मिलकर क्या मिलता है? सोल्ट और वाटर। सोल्ट और वाटर जब एक एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करे और क्या दे? सोल्ट प्लस वाटर। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा ए डॉक्यूमेंट्स और ए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स डेट सर्व एज अ बेसिस फॉर द बैच डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड। एक डॉक्यूमेंट या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है? ये सर्व मतलब एक तरह से भूमिका निभाता है एज अ बैच ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। इसे हम क्या बोलेंगे? मास्टर रिकॉर्ड। जिसके अंदर सब कुछ होगा तो इसे हम क्या बोल देते हैं? मास्टर रिकॉर्ड्स। अगला जो इंडियन स्किल है, इंडियन स्किल का सिनोनियम क्या होता है? तो इंडियन स्किल का सिनोनियम होता है सी ओनियन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सी ओनियन। नेक्स्ट है बफर आर एडिड इन द स्ट्राइल प्रोडक्शन ऑफ। जो बफर है वो ऐड होते हैं स्ट्राइल प्रोडक्शन ऑफ। बफर आर एडिड इन द स्ट्राइल प्रोडक्शन ऑफ। तो बफर किस चीज़ की स्ट्राइल प्रोडक्शन के अंदर हमारे अटैच होते हैं? मतलब सॉरी जो बफर है एडिड होते हैं स्ट्राइल प्रोडक्ट्स के अंदर। जो स्ट्राइल प्रोडक्ट है इसके अंदर जो बफर हम डालते हैं ये किस लिए डालते हैं? किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए डालते हैं? तो ये पीएच को मेंटेन करने के लिए डालते हैं बफर्स को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इकोसनोइड इंटरल्यूकिन, ल्यूकिनट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन या प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इसके अंदर से कौन सा नहीं है? मतलब इनके अंदर से ये इकोसनोइड कौन सा नहीं है? तो ये हमारा इंटरल्यूकिन। इसके अंदर से कौन सी एक नसेड ड्रग्स है? नसेड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये कौन सी हमारी? डाइक्लोफेनिक। ये हमारी क्या है? नसेड्स। द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वियर पाउडर्ड क्रूड ड्रग्स इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल सोलवेंट फॉर सुटेबल टाइम। जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जहाँ पे पाउडर ड्रग को या क्रूड ड्रग को रखा जाता है कॉन्टैक्ट में सुटेबल सोलवेंट के फॉर सुटेबल टाइम के लिए, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मैसेरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बाइंडर। बाइंडर की तरह कौन यूज होता है? तो बाइंडर की तरह हमारा कौन यूज होता है? स्टार्च। फेमस ऑप्शन और फेमस नाम स्टार्च।
चैप्टर 3 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 इन्फॉर्मेशन DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। जो चैप्टर 3 है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, ये किस चीज़ के बारे में हमें जानकारी देता है, ये बताना है यहाँ पे हमें। ये मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, प्रोविजन रिलेटिंग आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, या इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, ये इसका क्या है हमारा आंसर, इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, सी है इसका आंसर। बाकी हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द CMC सेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन शुड बी बाउंड इन। जो CMC सेक्शन है इन्वेस्टिगेशन के लिए, न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए, उसे हम मतलब किस प्रोविजन के अंदर रखते हैं, किस चीज़ पे बाउंड होता है, तो वो होता है हमारा ग्रीन प्रेस बॉर्डर बाइंडर, इसके अंदर आता है। जो HPLC है विच सप्लाई मोबाइल फेस बाय मैकेनिकल पंप विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ आउट द पल्सेस। पल्सेस को स्मूथ आउट करने के लिए कौन सा डिवाइस से इसका मतलब यूज़ किया जाता है, तो ये होता है डैम्पिंग बोला जाता है इसे, जिसके द्वारा पल्सेस वगैरह स्मूथली होती है। BCG, ये जो BCG वैक्सीन है, इसे बोविन स्ट्रेन ऑफ, बोविन स्ट्रेन किसका होता है, BCG लगती है इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इन डिफरेंट थर्मल एनालिसिस ए रिकॉर्ड इज मेड अप ऑफ। अलग अलग थर्मल एनालिसिस में एक रिकॉर्ड को क्या होता है, एनर्जी इनपुट्स, मॉइस्चर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस या मास डिफरेंस। तो डिफरेंशियल टेम्परेचर एनालिसिस के अंदर बात इसकी आ रही है थर्मल, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। तो यहाँ पे हमारा थर्मल से हमें सीधा आंसर दिख रहा है यहाँ पे क्या, टेम्परेचर डिफरेंस। ए टेस्ट विच मीजर द एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू डिमिनिश द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड। डिमिनिश मतलब कम होना, ब्लड शुगर का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट, सिंपल है वाला, हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज अ फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। जो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट है, ये किस चीज़ की प्रिपरेशन में कंसीडर किया जाता है, ये किया जाता है लोशंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेजर वोलेटाइल कंपाउंड आर कंटेन इन सिनेमन। सिनेमन के अंदर कौन से टाइप के कंपाउंड मिलते हैं मेजरली, कीटोन कंपाउंड, फिनोलिक कंपाउंड, एस्टर कंपाउंड या एल्डिहाइड कंपाउंड। तो इसमें कौन से मिलते हैं, एल्डिहाइड कंपाउंड्स। इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइन बाय। जो इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस है वो डिटरमाइन किए जाते हैं किसके द्वारा, एम्पियरोमेट्री के द्वारा। एरिस्टोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, एरिस्टोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर या सेल मेम्ब्रेन बैरियर। तो हमारे किसके अंदर मिलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, ऑप्शन नंबर सी। हु इंट्रोड्यूस द माउंटेन म्यूटेशन थ्योरी। जो म्यूटेशन थ्योरी थी ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, ये की गई थी उगोडी बोरिस के द्वारा। इन्होंने जो वही दिया था P² + Q² + 2PQ, एक स्टेटमेंट इनके द्वारा दी गई है। एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल कोज चेंज इन। जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, इनका एब्जॉर्प्शन है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाएगी तो वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर चेंज होता है, बढ़ जाती है। जो एस्पिरिन है शुड बी गिवन विद क्वेश्चन इन। एस्पिरिन को देते समय किस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए, अस्थमिक पेशेंट को देने से पहले खास ध्यान रखना चाहिए। बाकी हमें पता है जो एस्पिरिन है ये भी क्या एक नसेट ड्रग है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसके अलावा इसके बहुत सारे काम होते हैं। जो लिग्नेंस है ये कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके, पोमीग्रेनेट, लाइकोपिन, सोया या फ्लैक्स सीड। तो ये किसके होते हैं, फ्लैक्स सीड के लिग्नेंस। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैन बी मेजर बाय यूजिंग। जो रेडिएशन है वो किसके द्वारा हम क्या मेजर कर सकते हैं, जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है उसका, तो इसके लिए एक बहुत फेमस नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इसके द्वारा हम से करते हैं। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन फॉर विच 1 और 2 लार्ज डोज और अबाउट 50 ml आर गिवन टू सिंगल डोज कंटेनर इज नोन एज। जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होती है, जो 50 ml की लगभग 1 या 2 डोज दी जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ड्रॉप्स नहीं, तो टिंचर्स नहीं, लिंटसिस नहीं, इन्हें क्या बोलते हैं, ड्रॉप्स। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट कॉमनली नोन एज। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट को कॉमनली बोलते हैं ये टार्टार एमिटिक। कॉमनली यूज्ड स्पाइस क्लो इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो स्पाइस है लौंग, ये कहाँ से मिलती है हमें, ये मिलती है हमें फ्लावर की बड से, मतलब इसके पेड़ की जो फ्लावर बड होती है वहाँ से हमें मिलती है। इंडिकेट द प्रॉब्लम इन द डोजेज फॉर्म व्हेन कैम्फर एंड मेंथोल आर एडिड टुगेदर। जब हम क्या करते हैं, कैम्फर और मेंथोल को एक साथ मिला देते हैं तो हमें किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे केस में हमें सामना करना पड़ता है यूटेटिक्स। ये सारी प्रिपरेशन को क्या कर देता है, डल कर देता है। एंजियो एडिमा इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द। जो एंजियो एडिमा है ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन कोज करता है, क्या किस चीज़ को अफेक्ट करती है, हमारी स्किन को अफेक्ट करके, रैशेज वगैरह होती है इसके अंदर। एंजियो एडिमा रैशेज एक कॉमन प्रॉब्लम होगी, मतलब वो भी होता होगा परेशानी, हाँ फिलहाल ये कि स्किन को ये इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट है एज पर ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल 1945 विच एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी यूज टू ग्रांट ए लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा एंड यूनानी ड्रग। आयुर्वेदा यूनानी ड्रग के लिए कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म क्या नीड होता है, जरूरत होती है, इसके अंदर होता है हमारा 24D, ऑप्शन नंबर ए। एक्सिस इज अ बोन ऑफ। एक्सिस बोन किसकी होती है हमारी, ये होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, जो ये साइड वाले एरिया होते हैं लेग्स वाले, ये होता है पेंडिकुलर, और जो सीधे वाला एरिया ये पूरा किसमें आता है, एक्सियल बॉडी, एक्सियल बॉडी। इस एक्सियल बॉडी में स्कल भी आता है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड भी आती है। तो एक्सिस इज अ बोन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फोर आर्म साइड की होगी, लेग साइड में हो गई, स्कल तो स्कल है, इसलिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, स्पाइनल बोन। डेप्सोन इज यूज्ड फॉर द थेरेपी ऑफ। डेप्सोन किस चीज़ की थेरेपी में यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है लेप्रोसी थेरेपी के अंदर या लेप्रोसी के अंदर। अगला द कार्डियोवास्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम इज कॉल्ड। कार्डियोवास्कुलर वो बीमारी जो किससे रिदम से प्रॉब्लम हो, तो सही क्या बोलेंगे, अर्थिमिया, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम किसमें, मेन रिदम में। यीस्ट किस ग्रुप के अंदर आता है, तो यीस्ट हमारा किसके अंदर आता है, फंजाई। नेक्स्ट है हमारा द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा हमारा, मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। इनेमल, इनेमल क्या होता है, जो हमारे टीथ है इसकी जो हार्ड कवरिंग होती है वही हमारी क्या है, इनेमल। तो टीथ। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ लैम्डा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर।
द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज। एक लार्वे का एडल्ट के अंदर बदलना ड्रास्टिकली चेंज के साथ, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसे बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैटिकल प्रोसीजर टू डिटेक्ट द डिफरेंस एग्जिस्टिंग इन बिटवीन टू और मोर सैंपल। इसके अंदर से कौन सा स्टैटिकल प्रोसीजर है जो डिटेक्ट करता है डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर सैंपल? इसे बोलते हैं एनोवा। जो वाटर है इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितनी है? 2। एक वाटर मोलिक्यूल में ऑक्सीजन कितनी है? 1 रेशियो 2:1। ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये फलाना ठिकाना, इंसुलिन को किस टेम्परेचर पे रखा जाता है? इंसुलिन रखा जाता है 2 to 8 डिग्री और साफ साफ लिखा जाता है डू नॉट फ्रिज। इसे जमाना नहीं है। अगर जमाना नहीं है इसकी वजह से ये क्या अपने इफेक्ट हो सकता है, जमाने की वजह से खराब हो सकता है, तो स्पेशली लिखा रहता है डू नॉट फ्रिज। जो टाइप 3 ड्रग है मास्टर फाइल गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट, जो टाइप 3 है ये किस बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? तो ये किसके अंदर करते हैं? पैकेजिंग मटेरियल के अंदर। टाइप 3 जिस ड्रग के अंदर सोलिबिलिटी हाई हो और परमिबिलिटी लो हो उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं? वो ड्रग मतलब किस क्लास के अंदर आती है? वो क्लास के अंदर आती है 3rd क्लास के अंदर। और जिसके अंदर सोलिबिलिटी लो और परमिबिलिटी हाई हो ये 3rd के अंदर आ जाएगी, वो किसके अंदर आ जाएगी? 4th के अंदर। 1st और 2nd मैं अभी थोड़ा भूल रहा हूँ, एक के अंदर तो दोनों हाई होती है और एक के अंदर दोनों लो होती है। अभी मुझे नहीं पता कौन सी किस में मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में से क्लियर करके बता दूंगा। अभी 3 और 4 पे फोकस रखते हैं। अगला लेसिथिन इज एग्जाम्पल ऑफ, लेसिथिन किस चीज़ का एग्जाम्पल है हमारा? तो लेसिथिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमाइन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट विच ड्रग कोज ऑस्टियोपोरोसिस इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में कौन सी ड्रग ऑस्टियोपोरोसिस करती है? GnRH एनालॉग, इसके जैसी सारी ड्रग्स। कन्फर्मेशन ऑफ ड्रग इज कॉमनली डिटरमाइंड बाय, जो ड्रग है किसी की बॉडी के अंदर या ये ड्रग कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ये किसके द्वारा ये क्या कंफर्म की जाती है? इसे बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री। RBC का लाइफ पीरियड कितना होता है? 120 डेज। इसी तरह WBC पूछ लेता है तो 2 to 3 वीक हम बोल देते हैं लगभग। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट मीन्स, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में केमिस्ट और जो ड्रगिस्ट है इनका क्या मतलब है कि ये किस चीज़ से है? सेल ऑफ ड्रग के अंदर। तो ये क्या इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। केमिस्ट और ड्रगिस्ट ये क्वालिफाइड पर्सन तो होंगे, ये बात ठीक है, बट ड्रग नॉट कंपाउंडेड, बट ये ड्रग को कंपाउंड नहीं कर सकते। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। यूजुअल सोर्स ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन का यूजुअल सोर्स क्या है? टिश्यू ऑफ डोमेस्टिक मैमल्स। विच विटामिन इज यूज्ड ओकेजनली एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट किसे यूज करते हैं? विटामिन के ई को, सॉरी ई को। ब्लड ग्रुप बी, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी। वो किस से ब्लड रिसीव कर सकता है वो हमें बताना है, तो वो किससे कर सकता है? बी और ओ से। हमें पता है बी है उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी? या तो बी होगी या बी ओ होगी। एंटीजन तो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाएगा? ए के खिलाफ बनाएगा, तो ए से नहीं लेगा तो बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, तो बी और ओ से क्या रिसीव कर सकता है। द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ब्लड सप्लाई इन लीवर, लीवर के अंदर ब्लड सप्लाई का मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होता है? तो ये फेमस क्वेश्चन है, पोर्टल वीन। ये होता है मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर। लीवर को सप्लाई सबसे ज़्यादा कौन करता है? पोर्टल वीन। इंसुलिन इंजेक्शन कम अंदर, इंसुलिन इंजेक्शन किसके अंदर आते हैं? शेड्यूल जी के अंदर। शेड्यूल जी हमें पता है किसके अंदर आते हैं, मतलब अंडर सुपरविजन में आते हैं मेडिकल पर्सन की, डॉक्टर्स वगैरह की। द एपेक्स ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड बाय, जो हार्ट का एपेक्स है वो किसके द्वारा बना होता है? एपेक्स ऑफ हार्ट ये हमारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। बेंजोइल पेरोक्साइड बीपी क्रीम आती है, ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है क्या होता है? ये केराटोलाइटिक्स। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इन 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, जो टैबलेट है उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जो इसे क्या बोलते हैं? लेमिनेशंस। जैसे एक टैबलेट है एक लेयर, फिर कोई दूसरी मेडिकमेंट आ गई, फिर लेयर, इस तरह का लेयर बना देते हैं, इसे लेमिनेशन बोल देते हैं। मिथाइल अल्कोहल इज अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, एक तो होता है हमारा क्या? इथाइल अल्कोहल C2H5OH, एक होता है हमारा क्या? मिथाइल अल्कोहल, ये क्या होगा हमारा? CH3OH। ये सुटेबल नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए, क्यों? क्योंकि इट प्रोड्यूस फॉर्मल्डिहाइड विच डैमेज द ऑप्टिक नर्व। ऑप्शन नंबर बी। द ऑर्गन कोजिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो ऑर्गेनिज्म है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है वो क्या होता है हमारा? ई कोलाई, प्रोटियस वल्गेरिस, स्यूडोमोनास एरिगोनोसा, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस पाइरोजेंस। क्या होता है? तो ये हमारे क्या? ई कोलाई और प्रोटियस वल्गेरिस, ये हमारे क्या करते हैं? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोज करते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। स्पाइनल नर्व ह्यूमन के अंदर कितनी होती है? 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपरफिशियल वीन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर सुपरफिशियल वीन्स हमारी कौन सी होती है? ये होती है हमारी बेसिलिका वेन्स। एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन और टिश्यू दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद कैंसर इस टर्म्ड एज, किसी ऑर्गन का या टिश्यू का साइज बढ़ना जो कैंसर से जिसका लेना देना नहीं है, या जो कैंसर नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपरप्लेशिया। एक चीज़ और, ये जो स्पाइनल नर्व होती है 31 क्या होता है? 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व के, ये ध्यान रखना है, कभी 31 क्वांटिटी याद आ जाए। द फार्मास्यूटिकल प्राइस रेगुलेशन स्कीम इज एक्सरसाइज टू हैव, जो फार्मास्यूटिकल प्राइस रेगुलेशन है किसके द्वारा मतलब एक्सरसाइज ये स्कीम है किसके द्वारा होती है या किस लिए होती है? तो ये होती है हमारी इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर ब्रांडेड प्राइसेस, जो ब्रांडेड प्राइसेस हैं उन पर इनडायरेक्ट कंट्रोल पाने के लिए हम इसे परफॉर्म करते हैं। जो थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग इज इंडिकेटेड ऑफ इट्स, जो थेरेपेटिक इंडेक्स है वो एक ड्रग की क्या करता है? सेफ्टी को मेजर करते हैं सबसे पहले इसमें। विच एंजाइम इज सिक्रेटेड इन माउथ, माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम सिक्रेटेड होता है? एमाइलेज, इसे टाइलिन भी बोलते हैं, इसे सेलेवरी एमाइलेज भी बोला जाता है। यहाँ से ही कार्ब का डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारा। इन मैन कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन, मैन या ह्यूमंस में भी कार्डियक साइकिल कितनी की होती है? 0.8 सेकंड। इसका मैथ है पूरा 0.8 का, मैं बताऊंगा आपको किसी दिन। आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे एक उसमें, तो कोशिश करें हाफ आवर के अंदर कर ले। द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी इज, ग्लूकोज प्रोडक्शन की प्रिंसिपल साइट क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो लीवर। नेक्स्ट है विटामिन के इज नेसेसरी फॉर प्रोथ्रोम्बिन, हमें पता है कोगुलेशन से रिलेटेड होता है पूरा विटामिन के। जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग का किसके द्वारा इफेक्ट किया जाता है? सोलिबिलिटी, वस्कुलरिटी, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या इन सभी से? तो इन सभी से। रीपैकिंग ऑफ ड्रग मीन्स, ड्रग का रीपैक करने का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग अप ऑफ एनी ड्रग फ्रॉम ए बल्क कंटेनर इनटू स्मॉल पैक्स एंड लेबलिंग देम फॉर सेल, बड़े उससे निकाल के छोटे छोटे में डाल के सेल करने के लिए, इसे हम बोलते हैं रीपैकिंग। ए प्रोटिक सोलवेंट, ए प्रोटिक सोलवेंट क्या होते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी के सोलवेंट को बोला जाता है।
बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन, बाइल किस में प्रोड्यूस होता है? लीवर के अंदर। स्टोर कहाँ होता है? गोल ब्लैडर के अंदर। अरेंज द फॉलोइंग इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस, एक मीनिंगफुल सीक्वेंस के अंदर हमें क्या है? अरेंज करना है। तो करते हैं इसे। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कोई आदमी बीमार पड़ेगा, इलनेस आएगी। उसके बाद क्या होगा? डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? डॉक्टर से कंसल्टेशन लेगा, ठीक है। कंसल्टेशन लेने के बाद क्या करेगा? ट्रीटमेंट लेगा। ट्रीटमेंट लेने के बाद क्या कर जाएगा? रिकवर कर जाएगा। तो ये वाला सीक्वेंस हम देखते हैं। इलनेस क्या है हमारा? बी, डॉक्टर क्या है हमारा? डॉक्टर है हमारा सी, कंसल्टेशन है हमारा ए, ट्रीटमेंट है हमारा डी, रिकवरी ए। बी सी ए डी ई, बी सी ए डी ई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। वट इज प्रोड्रग? प्रोड्रग क्या होती है? इनएक्टिव ड्रग विच गेट्स एक्टिवेटेड इन द बॉडी, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोड्रग। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्या होता है? प्रोड्रग होता है। आइडेंटिफाई द ड्रग विच इज इनएक्टिव एज सच मेटाबोलिकली कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल, ये क्या हमारा? एजाथायोप्रिन। द राइट किडनी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, जो राइट किडनी है वो किस स्ट्रक्चर से मतलब रिलेटेड है? तो लीवर राइट किडनी के ऊपर होता है, राइट साइड में। लेफ्ट साइड में एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पेनक्रियाज बोल दें आप, इसके ऊपर फिर हमारा स्टमक वगैरह आ जाता है। डिक टेस्ट, ये किससे रिलेटेड है हमारा? तो हमारा डिक टेस्ट होता है स्कारलेट फीवर, इससे रिलेटेड होता है हमारा डिक टेस्ट। एस्प्रिन इज यूजफुल इन, एस्प्रिन के बहुत सारे यूज होते हैं। एस्प्रिन इज यूजफुल इन एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, यूरिकोसोरिक ड्रग, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, ये सब उनको पता लगना। प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर मतलब रोकना। द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग सेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ, जो लिविंग सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका प्रेजेंस को हम कैसे पता लगा सकते हैं? जेनस ग्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन कंटेन द मोस्ट अमाउंट ऑफ रेड बोन मैरो इन एडल्ट, रेड बोन मैरो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? सबसे बड़ी बोन होगी, सबसे बड़ी बोन क्या है हमारी? फीमर, पैर वाली, तो इसके अंदर रेड बोन मैरो भी क्या होगी? सबसे ज़्यादा। एमेंटाडीन इज ए ड्रग यूज्ड फॉर, एमेंटाडीन ड्रग किस चीज़ के लिए हमें यूज़ करते हैं इसे? ये एक एंटीवायरल ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी फंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल बिलोंग टू, नाम में क्या है? AZOLE, तो एजोल क्लास, फ्लूकोनाजोल। फर्स्ट आईपी कब आई थी? 1955। ये पूरे सेशन चैनल पे भी है और बाकी इसका एक बार दोबारा भी कर लेंगे हम। आईपी कब आई, कौन इसका उस समय पर अध्यक्ष था, चेयरमैन था, वो सब। जो रेंटेडिन है ये किस तरह का एंटागोनिस्ट है हमारा? जो रेंटेक है, रेंटेडिन है H2 एंटागोनिस्ट होता है। क्रीम्स क्या होती है? इमल्सन्स होते हैं हमारे क्रीम्स। टाइफॉइड वैक्सीन इन आईपी इज ए स्टेराइल सस्पेंशन और फ्रीज ड्राइड सॉलिड प्रिपरेशन फॉर्म ऑफ साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन नंबर सी। रेंसिडिटी ऑफ फैट, फैट की रेंसिडिटी क्या होती है? जब फैट किसके संपर्क में आ जाता है हमारा? ऑक्सीजन की या एनवायरमेंट के? तो एनवायरमेंट में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीडेशन। रेंसिडिटी किस वजह से होती है? ऑक्सीडेशन के वजह से। द प्लास्टिसाइजर यूज्ड इन कोटिंग सॉल्यूशन, जो प्लास्टिसाइजर है जो कोटिंग सॉल्यूशन में यूज होता है वो कौन सा होता है हमारा? तो वो होता है हमारा पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, कैस्टर ऑयल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, या सब, तो सभी यूज होते हैं। जैसे ये भी फेमस क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वल्कनाइजिंग एजेंट ऑफ रबड़, ये तो मतलब वल्कनाइजिंग एजेंट ऑफ रबड़, ये क्या होता है हमारा? सल्फर। तो आज हमने 101 क्वेश्चन कर लिया है, बाकी 100 क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतनी, थैंक यू सो मच।